बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ अंजुम जाफ़री और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सभी देखने वालों को काशिफ अंजुम जाफ़री का सलाम। बजट पेश कर दिया गया और इस बजट में आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी अवाम की सेहत और तालीम का किस कदर ख्याल रखा गया। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 22 से या 23-24 करोड़ आवाम के लिए आपने कोई 70-80 अरब रुपए उनकी तालीम और सेहत पे रखे हैं, जबकि दिफा पर आपने 1800 अरब रुपए रखे हैं। तो भाई ये 1800 अरब रुपए आप किसके लिए खर्च कर रहे हैं? इस आवाम के लिए जो नंगी और भूखी है, जो जहालत में डूबी हुई है, जहालत के शिकंजे में जकड़ी हुई है, ना इसके पास तालीम है, ना इसके पास सेहत है। तो आप दिफा किसके लिए कर रहे हैं? इनके लिए। इनकी दिफा के लिए आप 1800 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। भाई इनकी सेहत पर तवज्जो दें, इनकी तालीम पर तवज्जो दें। ये पाकिस्तान का मेमार हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर आप उसकी हिफाजत इस तरह करेंगे कि वो नंगे भूखे रहें, जहालत में रहें और उसका दिफा हो रहा है जी, तो ये दिफा किसका हो रहा है? किसके लिए दिफा हो रहा है? इनके लिए। मेरी समझ में ये बात नहीं आई। आपकी समझ में आई हो तो मुझे बताइएगा। अब मईशत की बात कर लें तो मईशत का तो जो इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया वो सारी दुनिया जानती है। कोई बात छुपी भी नहीं है, वो ढकी भी नहीं है। अब आप वज़ीर आज़म साहब से पूछें कि जी आप तो आए थे जी महंगाई ख़त्म करने के लिए, तो महंगाई आज किस मुकाम पर है वो भी आप जानते हैं। अब कंपैरिजन मैं किस किस चीज़ का करूँ, आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल के प्राइस क्या थे और आज क्या हैं, डॉलर के क्या थे आज क्या हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन है। ये सब हज़रत आम है, हर आदमी जानता है कि मुल्क की मईशत का इन्होंने किस तरह बेड़ा गर्क किया है। अब वज़ीर आज़म साहब मईशत को संभालने के लिए दुआ करते हैं कि आवाम को मशवरा देते हैं कि आप आवाम जो है वो झोलियाँ उठा के दुआ करे कि डॉलर 100 रुपये पे आ जाए तो फिर वारे निहारे हो जाएँ। और कहीं ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मुँह छुपाने को जगह नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है कि मुझे मुँह छुपाना पड़ता है। तो ये है इनकी सूरत हाल। मईशत का सवाल करो तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। वज़ीर आज़म से पूछो तो वो भी यही कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। तो भाई आप क्या दिवालिया होने से बचाने के लिए आए थे? आप तो मईशत को बेहतर करने के लिए आए थे। एक और साहब हैं हमारे जरदारी साहब, वो फरमाते हैं कि हमारी हुकूमत आएगी तो मैं ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 100 अरब डॉलर पे ले जाऊँगा। तो भाई मेरे, आज भी आप इत्तेहाद में बैठे हुए हैं, आज भी आप इत्तेहादी हैं। आप 13-14 जमातों का इत्तेहाद है और आप उस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं। तो आपने इस हुकूमत के लिए कितने अरब डॉलर जो है वो ख़जाने में जमा करा दिए या अपने ख़जाने को इस काबिल बना दिया। आज हम 3 अरब डॉलर पे खड़े हुए हैं और अब बातें कर रहे हैं कि जी हम 100 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कर देंगे। तो अगर आज आप कुछ कर सकते तो आज ही कर लेते ना, हमें भी पता चल जाता कि हाँ आप कुछ कर लेंगे। अब जी एक नई पार्टी अदम इस्तेकाम इस्तेकाम पाकिस्तान, जिसे लोग कहते हैं अदम इस्तेकाम पाकिस्तान, और कुछ लोग तो इसको इस्तेसाल पाकिस्तान का नाम भी दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान का इस्तेसाल है। खैर, एक पार्टी वजूद में आ गई, इस्तेसाल पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान, और उसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिन पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। वो एक पार्टी में होते हुए दहशतगर्द हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो फिर वो इस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और वो लॉन्ड्री से धुल धुला के साफ़ सुथरे होके आ जाते हैं। तो बहरहाल इस पार्टी का क्या अंजाम होगा? जो 13 जमातों का हमने देखा, ये भी उन्हीं के साथ हैं। तो ये 14 जमातें मिलकर अब इलेक्शन लड़ेंगी, तो ये इलेक्शन लड़ेंगी किसके खिलाफ? या आपस में इलेक्शन खेलेंगे? तो भाई आप आपस में खेलते रहें सारा दिन, इलेक्शन में वज़ीर आज़म तू वज़ीर आज़म, और जो खुश होते रहें। तो लेकिन आवाम कहाँ है, आवाम का वोट कहाँ है? ये सोचने और समझने की बात है कि आवाम आपसे बिल्कुल मुतनफ़्फ़र है, आवाम आपके बिल्कुल अगेंस्ट में खड़ी हुई है। और आप
13 जमातों का हम हाल देख चुके हैं ज़मीनी इंतखाबात में। तो ब्यूरोक्रेसी ने और इलेक्शन कमीशन ने और एस्टेब्लिशमेंट ने और सब ने जोर लगा लिया था, मगर वो 20 में से 16 सीटें जो है वो इमरान खान ले गए। तो इससे मुख्तलिफ तो मुझे नज़र नहीं आता कुछ कि आइंदा इंतखाबात में क्या होगा। जो हम देख चुके हैं कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा जी, रियासत की तरफ से कुछ इशारे मिले हैं, कुछ बावसूल ज़राए की से खबरें हैं कि अक्टूबर नवंबर में पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे। तो अगर ये इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो फ़ौज वापस आ गई है जो सिंध में सैलाब ज़दागान की मदद के लिए गई थी और जिसके ना होने की वजह से हम इलेक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा ख्याल है वो फ़ौज वापस आ गई है और जो दहशतगर्दों से लड़ रही थी, मसरूफ़ थी, तो वो फ़ौज भी वापस आ गई है। और वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो कह रहे थे कि पैसे नहीं हैं, अब शायद मईशत बेहतर हो गई है, पैसे भी आ गए हैं। जो फाइनेंस का मसला था वो भी हल हो गया है और सिक्योरिटी के मसाइल भी हल हो गए हैं और अदलिया भी अब अपने फ़ैसलों में आज़ाद हो गई है। तो लगता है कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान आने के बाद तमाम मामलात में इस्तेहकाम आ गया है और अब हम इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं। और दुआ है कि अल्लाह करे इलेक्शन हो जाएँ और आवाम का ये बड़ा मुतालबा भी है कि इलेक्शन होने चाहिए और हम अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करें। अब नई पार्टी के वजूद में आने के बाद ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन के लिए अब हालात साज़गार हो रहे हैं और इलेक्शन मुतवक्का है। तो इलेक्शन के जैसे दिन करीब आ रहे हैं तो आपने नोट किया कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म की सीट जीती और उनके मुकाबले में नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज थे, जो कि एक सहाफ़ी थे और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये धांधली हुई है और ये करप्ट हैं और ये चोर हैं और उन्होंने वही चोर 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 मचाया शोर, वही कहानी शुरू कर दी है। जो कि इन लोगों का वतीरा है कि अब इलेक्शन से पहले वो कहेंगे जी हम इनके पेट फाड़ेंगे और इनसे पैसे निकालेंगे, वो कहेंगे जी ये करप्ट हैं, ये चोर हैं। तो ये ड्रामा मतलब हमेशा ये करते हैं और ये ड्रामा हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। अब तो ये पूरा स्क्रिप्ट लोगों को याद हो गया है, तो लोग जानते हैं कि इसका जवाब अब किस तरह दिया जाएगा। तो अब ये 14 जमातें मिलके ये जो इस्तेसाले पार्टी इस्तेकाम पार्टी जो है ये मिलके 13 जमातों के साथ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये इलेक्शन लड़ किसके खिलाफ रहे हैं, ये किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो अपोजिशन लीडर है वो ये कहता है जी मैं नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ूंगा, मैं नून लीग का वो टिकट लूंगा। अब ये 14 जमातें ये मिली हुई हैं तो अब ये इलेक्शन किसके खिलाफ करेंगी? क्या ये कासिम के अबू से इलेक्शन लड़ेंगे या कासिम के अबू को पता नहीं इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, किसके खिलाफ इलेक्शन होगा? मेरा ख्याल है ये आवाम के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। सबका देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।